अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे। उस टॉपिक का नाम है कि लेसन प्लान किस तरह करना है और लेसन को किस तरह बनाना है। तो सब तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दुनिया का काम होता है, हम उसकी सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। जैसा कि अगर आपने कोई मकान बनाना है या आपने कोई भी दुनिया का काम करना है, तो आप उसकी सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। इसी तरह जो कि आप टीचर हैं, आप अगर अच्छे स्कूल में या अच्छे किसी इदारे में अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो आप वहाँ पर पढ़ाते हैं, तो उसके लिए लाज़मी तौर पर आप पहले प्लानिंग करते होंगे। तो आज हम यही देखेंगे कि लेसन को प्लान किस तरह करना है और इसकी क्या-क्या इसके अंदर चीज़ें आती हैं। तो अगर लेसन प्लानिंग के लिए आपको कहा जाए, तो आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लेसन को प्लान करना है। चलो अभी देखते हैं। तो आज का जो लेसन प्लान है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो मैं दूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहले तो जो भी आप काम करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि ये काम करने के बाद हमें फ़ायदा क्या होगा, हम किन चीज़ों का पता चलेगा, वो आप सब कुछ लिखते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर दिस लेसन the students will able to develop the thinking skills of students, the know about fraction, to recognize the proper and improper fraction, to recognize the special fraction form। तो इस तरह की चीज़ें हम इस लेक्चर के बाद सीख चुके होंगे। ये इसके जनरल ऑब्जेक्टिव हैं। अब इसके देखते हैं कि इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कि पर्टिकुलर हमें क्या फ़ायदा होगा। तो आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट्स विल एबल टू नो अबाउट यूनिट, improper and mixed fraction, to know about numerator and denominator, to convert improper into mixed fraction, to simplify fractions like additions, subtractions, multiplications and division। तो ये इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैं। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें एविएट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। सबसे वो बड़ी तमाम चीज़ें जो हम इस लेक्चर को करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 पे है मार्कर। तो डेफ़िनेटली आप एक मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, एक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 टेक्स्ट बुक। डेफ़िनेटली आप टेक्स्ट बुक का भी इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। नंबर 3 वाइट बोर्ड। ज़ाहिर बात है आप कुछ ना कुछ लिखने के लिए वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वाइट बोर्ड भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। नंबर 4 डस्टर। नंबर 5 पिक्चर्स। आप स्टूडेंट्स को पिक्चर्स दिखा के अपना काम आसान कर सकते हैं। मॉडल्स। आप मॉडल के ज़रिए भी बच्चों को बता सकते हैं। चार्ट से भी बता सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीमीडिया। आप मल्टीमीडिया से भी इन सब चीज़ों को किसी भी चीज़ को शो करने के लिए मल्टीमीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे एविएट्स। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। जो हमारा टॉपिक था वो था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? इन मैथमेटिक्स अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर का कुछ स्पेसिफिक हिस्से को शो करता है। अगर कोई चीज़ मुकम्मल हो तो हमें वहाँ पर पार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती,
लेकिन अगर वो किसी चीज़ का कोई आधा करना हो या चौथा हिस्सा या आठवां हिस्सा, तो उसके लिए हम फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। फ्रैक्शन की दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, नोमिनेटर जो बट्टे के ऊपर वाले हिस्से होती हैं उसको नोमिनेटर बोलते हैं, और जो बट्टे के नीचे चीज़ें जो जो नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो पिक्चर नंबर 1 है मैं उसी को कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक पूरा पीस है, या एक पूरी रोटी कह लें, उसके दो पार्ट किए हुए हैं, वो हमने बट्टे के नीचे लिखे हैं। और जो एक स्पेसिफिक हमने जो येलो कलर किया हुआ है एक पार्ट के ऊपर, इसका मतलब ये है कि हमने उसका एक पार्ट चूज़ किया हुआ है, उसको हम बट्टे के ऊपर लिखते हैं। तो सिमिलरली अगर आप देखें तो इस पिक्चर में जो टोटल जो पार्ट हैं वो 4 हैं, तो हमने उसको बट्टे के नीचे लिखा, और उसमें जो हमने जो कलर है, कलर्ड शेड जो हिस्सा है वो एक है, उसको हमने बट्टे के ऊपर रख लिया। सिमिलरली ये सवाल और सिमिलरली ये सवाल भी आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि जो न्यूमरेटर होता है, यानी कि बटे के ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो छोटा होता है अपने डिनोमिनेटर से, यानी कि बटे के नीचे वाले हिस्से से। तो ऐसी जो फ्रैक्शन होती है उसको आप कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको आप कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें ये ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर या तो इक्वल होता है या बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज़ इक्वल और ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर। तो ये इसकी एग्जांपल्स भी नीचे दी गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये है कंसिस्ट ऑफ द होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट होती है और उसके साथ कुछ ना कुछ पार्ट होता है। जैसा कि आप कह दें कि 1.5 रोटी, इसका मतलब है एक रोटी कंप्लीट है और आधी रोटी उसके साथ है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस हैं उसको आप कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप देखते हैं आप लाइक फ्रैक्शन को। जी, जो लाइक फ्रैक्शन है उसमें ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, दो फ्रैक्शंस के 3 फ्रैक्शंस, ऐसी फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको आप कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर तो सेम होता है लेकिन उसका जो न्यूमरेटर है वो मुख्तलिफ हो सकता है, जैसा कि ये सवालों में गिवन है। अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें जो डिनोमिनेटर है ये मुख्तलिफ है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हों, यानी कि बटे के नीचे वाले पार्ट जो नंबर हैं वो मुख्तलिफ हों, उसको आप कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये सब कुछ बताने के बाद फिर हम जाते हैं एवेल्यूएशन की तरफ। स्टूडेंट से एवेल्यूएट करते हैं, सवाल वगैरह करते हैं, पूछते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया है। तो उसमें कुछ सवाल आप तैयार कर लेते हैं, जैसा कि मैंने सवाल तैयार किए हुए हैं। तो पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। जब मैं पढ़ा लूँगा तो मैं ये पूछ लूँगा ये फ्रैक्शन क्या होती है। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैं यहाँ पर ये भी पूछ सकता हूँ बच्चों से कि ये सवाल मैं अपने लेसन प्लान में लिख लूँगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं।
व्हाट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं। इस तरह के और भी बहुत से सवाल अपने आप लेसन के मुताबिक तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद हम होमवर्क देते हैं बच्चों को एवेल्यूएट करने के बाद, ये काम वो घर से करके आएंगे। वो मुख्तलिफ सवाल आप एक कॉपी पे लेसन प्लान के अंदर लिख सकते हैं, होमवर्क बच्चों को दे सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारा लेसन प्लान एंड हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि किसी दूसरे दोस्त का भी भला हो जाए। अल्लाह हाफिज़।